वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना, 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 आराधना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ और पवित्र सुसमाचार को हम यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ईश्वर पाप में जिंदगी को त्यागने के लिए कहते हैं और पापी मनुष्य से लौट करके पुनः उसके पास आने के लिए कहते हैं। हम किसी न किसी रूप में मानवीय कमज़ोरियां हैं और उन कमज़ोरियों के कारण हम पाप कर बैठते हैं। आइए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और अपने आप को इस मिसा बलिदान के योग्य बना लें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर ऐसी कृपा कर कि वे पास्का समारोह मनाने के योग्य बनते जाएं। जो शारीरिक तपस्या वे दृढ़तापूर्वक आरंभ करते हैं, उससे सबका आध्यात्मिक कल्याण हो। हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 21 से 28। क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलता है, तो वह आवश्यक जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है
और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टेक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टेक सकेगा। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इज़राइल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। क्योंकि दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वाक्यांश 20 से 26 तक। पहले अपने भाई से मेल करने जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कोड़ी कोड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जो आज का हम पहला पाठ सुने हैं
वे नबी एज़ेकियल के ग्रंथ से हैं। और नबी एज़ेकियल हमसे यह कहते हैं, और जो कहा गया है वो प्रभु ईश्वर ये कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य ही जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। ज़रूर हम कई बार देखते हैं कि बहुत अच्छे धर्मी लोग अपना जीवन जीते जीते पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि वह पाप में ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। और जब वह पाप में ज़िंदगी शुरू कर देते हैं तो वह ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और धर्मी होते हुए भी उस धार्मिकता की खोज में न लगे रहकर अन्य चीज़ों में वह गिर जाता है। और ज़रूर जब वह अन्य चीज़ों में गिर जाता है तो निश्चित है उसके लिए मृत्यु ही है। ईश्वर ये कहना चाहता है नबी एज़ेकियल के माध्यम से, यदि धर्मी दुष्ट बन करके अपने जीवन को खो डालता है तो कौन ऐसा ईश्वर है जो वह खुश हो जाएगा। प्रभु कभी भी दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं यह चाहते हैं कि पापी इंसान अपना कुमार्ग छोड़ दे, और वो यदि वह पुनः लौट करके प्रभु के पास आता है तो प्रभु उसके समस्त गुनाहों से उसे मुक्त कर देगा। इसीलिए नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में आपको मिलेगा, वो कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, मैं उसे हीम की तरह उज्ज्वल कर दूंगा। वो पाप में जिंदगी जीने वाले सभी भाई बहनों से कहता है, उठिए, अपने पाप में जिंदगी को त्याग दीजिए। और यदि भला मनुष्य धार्मिकता त्याग कर दुष्ट कार्य करना प्रारंभ कर दे तो वह कैसे जीवित रह सकता है। हम सभी जानते हैं, एक बार किसी भी चीज़ की मनुष्य को लत लग जाती है, वो अपने परिवार को तहस नहस कर देता है। भले दारू का हो, सट्टे का हो, लड़ाई झगड़ों का हो, अन्य भिन्न भिन्न पापों में यदि वह फंसा हुआ है तो वह फंसता ही चला जाएगा। और उसकी वजह से, एक ही पापी इंसान की वजह से पूरा परिवार में तबाह हो जाता है, क्योंकि उसका जिम्मेदार मात्र एक व्यक्ति है। और हम सभी देख रहे हैं आज की इस आधुनिक दुनिया में लोगों की हत्याएं कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। लेकिन नबी एज़ेकियल के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 31 में आपको मिलेगा, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। छोड़िए अपने पापों को, त्याग दीजिए अपने पापों को और लौट करके अपने प्रभु के पास आ जाइए। जिस तरह लुक्कस अध्याय 17 वाक्य 4 में आपको मिलेगा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। जो भी गलतियां करते हैं, ईश्वर यह चाहता है कि वह लौट करके प्रभु के पास आ जाए। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर दयालु है, वह मानव पे बहुत दया, सहानुभूति, करुणा दिखाता है। लेकिन प्रभु ईसा मसीह हम सभी से कहना चाहते हैं, जिस तरह यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में आपको मिलेगा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें।
प्रभु ईसा मसीह मानव को मुक्ति देने, अच्छा जीवन जीने के लिए और उससे अधिक बढ़कर के परिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए आए हैं। ईश्वर ये चाहता है आज के सुसमाचार के माध्यम से हम जीवन में परिवर्तन लाए, बुरी चीज़ों को त्याग दे। भले लड़ाई हो, झगड़े हो, दारू हो, गुटखा हो, गालियाँ हो, क्रोध हो, अहंकार हो, लालच हो, झूठे बोलने की आदतें क्यों ना हो, अहंकार की हो, बेविचार की आदतें हो, किसी को ठगने की आदत हो, जितनी भी बुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर है, आज प्रभु त्यागने के लिए कहते हैं, त्यागने के लिए कहते हैं। कई बार हम सभी देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परिवार में बातें नहीं हैं। कभी कभी ज़मीन के लिए सालों साल गुजर जाते हैं, संपत्ति के लिए मनुष्य एक दूसरे से बात नहीं करता है। और सभी जानते हैं ये सब चीज़ें यहीं छोड़ करके जाना है। इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, यदि आप भेंट चढ़ा रहे हो और आपको मालूम पड़े कि आपका और आपके भाई का समझौता नहीं है, भेंट वहीं छोड़िए, जाइए और आपके भाई के साथ समझौता कीजिए, क्षमा मांगिए और उसके बाद लौट करके अपनी भेंट को अर्पित करें। प्रभु ईसा मसीह स्वयं ये कहते हैं, मत्ती अध्याय 9:13 में कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। और ईश्वर ये चाहता है कि हम हमारे पाप में ज़िंदगी को त्याग दें। जो भी है वह कहता है कचहरी में पहुँचने के पहले ही समझौता कर ले। इसका तात्पर्य यही है, ईश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं, क्षमा कर दो, जो भी है माफ़ कर दीजिए उस इंसान को। यही चाहता है ईश्वर। और इस 40 काल में ईश्वर हमसे यही कहता है, हम पश्चाताप करें, एक दूसरों को माफ़ कर दे। और जिस तरह लूकास अध्याय 15:11 में आपको मिलेगा, इस अध्याय में आपको खोए हुए सिक्के, खोई हुई भेड़, खोए हुए सिक्के और खोए हुए लड़के के बारे में मिलेगा, उड़ाव पुत्र के बारे में। वह सब कुछ खो देता है, उसके बाद होश आता है। यदि हम में जो भी कमज़ोरियां हैं, कोई बात नहीं, त्यागिए, उठिए, उठिए अपनी कमज़ोरियों से, प्रभु की ओर देखिए, पश्चाताप कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए और लौट करके प्रभु के पास आ जाइए और प्रभु से कहना, प्रभु मैं जो कुछ हूँ तेरी कृपा से हूँ। जिस तरह कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 15:10 में मिलेगा, मैं जो कुछ हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। यदि पाप में ज़िंदगी जी रहे थे, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, उठिए और प्रभु से आ करके कहिए, प्रभु इस ज़िंदगी को जीते जीते थक गया था मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय मैं अपने आप तेरे पास लौटना चाहता हूँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा बेटी बनना चाहता हूँ। आपकी आशीष से मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे बदल दीजिए। यही ईश्वर चाहता है। ईश्वर कुछ नहीं चाहता है। जो भी है छोड़िए अपने पाप में ज़िंदगी को और लौट करके प्रभु के पास आ जाइए। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन
जी के पास हम पधारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। इसे तूने हमें इसलिए प्रदान किया है कि हम तेरी दया और सामर्थ्य के साथ तुझसे मेल मिलाप करें और मुक्ति प्राप्त करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तुझ शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हुए उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हुए गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम बेनजुन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर सन जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में वही प्रार्थनाएं बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु,
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे पापी की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा पवित्र भोज हमें नई शक्ति प्रदान करे और हमारी पुरानी दुर्बलता दूर करके हमें मुक्तिदायी संस्कारों का सहभागी बना दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। कृपया से झुकाइए। हे प्रभु, अपने प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल। 40 का यह बाह्य अनुपालन हमारे हृदय पर प्रभाव डाले। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। बोझ सब